नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। पहली बार हम रूबरू होने जा रहे हैं हांसी के जो चुनाव होने वाले हैं चेयरमैन के, उसमें कौन चेयरमैन बनेगा, कौन कौन अपनी ताल ठोकेगा। इस पहले प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मटका फोड़ प्रदर्शन के नाम से उन्होंने काफी शोहरत हासिल की। अपने वार्ड 14 में काफी एक्टिव पर्सन रहते हैं, बार बार धरने करने, बार बार प्रदर्शन करना, वार्ड की समस्या को लेकर वो सदा एक्टिव रहते गए। काफी संस्थाओं से जुड़े गए, विभिन्न संस्थाओं के प्रधान भी गए। इसके साथ भाजपा के जो वो एक कार्यकर्ता के नाम बता देते हैं आपको यहाँ पे, मानव टुटेजा, जो बहुत से सामाजिक संस्थाओं में एक्टिव रहते हैं, सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले रूबरू करा देते हैं आपको। आप हैं मानव टुटेजा जी, शहर का जो हर कोई इनको जानता है, डॉक्टर मानव टुटेजा। और जानेंगे सर, सबसे पहले यहाँ पे स्वागत करते हैं ANT नेशनल पर आपका। नमस्कार। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि अब की बार जो चुनाव होने हैं चेयरमैन के वो डायरेक्ट होने हैं, ऐसे में आपने क्या सोचा कि आप चेयरमैन बनेंगे? देखो जी, सेवा का जज्बा है। पिछले वार्ड का मैं इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, थोड़े बहुत मार्जिन से मैं रहा था, और मैं चाहता हूँ कि वार्ड वासियों की, हांसी शहर की सेवा कर पाऊँ। पहले वाले जो चेयरमैन हैं इतने काम नहीं करवा पाए जितने हम चाहते थे। अपने हांसी शहर विकास हो, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, और बहुत समस्याएं हैं जिनका निवारण नहीं हो पाया। और मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई बागडोर हाथ में मिले ताकि वार्डवासियों को सेवा कर सकूं और हांसी हल्के को चमका सकूं। सर, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि जो मटका फोड़ आपका प्रदर्शन रहा, किस प्रकार से ये मटका फोड़ का मतलब बार बार मटका फोड़ा, क्यों फोड़ा आपने? काफी प्रदर्शन किए हैं, काफी बार चर्चाओं में रहे आप मटका फोड़ने के बारे में। सर, ऐसा है कि पब्लिक हेल्थ के काफ़ी काम होते हैं, जैसे सीवर के ढक्कन हैं, कई मेन होल खुले रहते हैं, कई हादसे हो चुके हैं। तो कई बार बोलने के बावजूद वो ढक्कन ना लगाएं तो मैं मटका फोड़ प्रदर्शन करते देर नहीं लगाता, और उनके तुरंत बाद सीवर के ढक्कन भी लग जाते हैं, पानी की निकासी भी हो जाती है। अभी 3 दिन पहले ही ले लो, कृष्णा कॉलोनी से मेरे पास फ़ोन आया था वार्ड 14 से, सुबह 6 बजे मैं पहुंच गया। मैंने देखा पूरे गली में पानी ही पानी था और दुर्घटना हो सकती थी। फिर 10-15 मिनट के बाद मैंने जेई साहब को फ़ोन किया, तो जेई साहब भी ऐसी बात नहीं है, अब फ़ोन करने से काम कर देते हैं। उनको पता है अगर काम नहीं कर पाया तो मैं मटका फोड़ प्रदर्शन तैयार है। काफी मशहूर है मटका फोड़ने में आप। जी बिल्कुल, काफी मशहूर है। वार्ड की आपको बता दें कि पूरे वार्ड 14 को ये मालूम है, यदि कुछ नहीं होता तो मानव के पास चलिए, मानव टुटेजा ही इसका समाधान कराएंगे। चाहे वो पानी की समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, विभिन्न समस्याओं का हल मटका फोड़ प्रदर्शन के द्वारा मतलब करते हैं। तो ये मटका फोड़ने का आइडिया आपको कहाँ से आया सर? सर, ऐसा है, सेवा का जज्बा है, काम का जज्बा है, तो हम ये चाहते हैं कि किसी ढंग से भी वार्डवासियों का, शहरवासियों का काम होना चाहिए। उसके लिए जो भी समाधान हमें अच्छा लगता है वही हम करते हैं। सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप विभिन्न संस्थाओं के साथ भी जुड़े गए, तो जो संस्थाएं गए उनमें किस प्रकार के आप कार्य करते हैं? जी ऐसा है जी, सत्संग वगैरह करवाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम पूर्णिमा साध्वी जी को भी लाए थे जी। सेवा भाव रहता है, सत्संग भाव रहता है, और विभिन्न हम कथाएं करवाते हैं, भागवत कथाएं भी करवाते हैं। 2-3 साल से लगातार ही करा रहे हैं। अभी पिछली बार मतलब भोले शंकर जी का कावड़ियों के लिए हमने प्रोग्राम किया हुआ था, उसकी भी सेवा करते हैं। राधे श्याम मंदिर है, जैसे राधे श्याम मंदिर में भी हम जुड़ा हुआ हूँ, मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जन सेवा समिति का मैं प्रधान हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं प्रधान हूँ। तो कोई ना कोई प्रोग्राम कार्डसी का हो गया, और कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहते हैं। सही मायने में कहना कि किसी भी संस्था से जुड़े कोई भी कार्य करें, करना मानव भलाई का ही कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज सेवा मतलब। समाज सेवा। सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन के अंदर हमने आपको काफी देखा, सोशल मीडिया पे भी काफी आप चर्चा में रहे हैं। गौओं को चारा डालना, या फिर बात करें जो कचरा गया उसको भी आपने खुद रिक्शा चला के उठाया। ये कहाँ से आपकी जो सोच बनी कि उस दौरान जब गौओं को चारा नहीं डलता था, फिर कचरा पड़ा होता था, आपने खुद रिक्शा चला के, ये कैसे आपको लगा? ऐसा था कि लॉकडाउन में
लोग अपने घरों में ज़्यादा मस्त थे, भय का माहौल था, जी। कोरोना का कहर था, तो उसमें बेचारी हमारी गाय माता रानी रोटी के लिए भी बहुत दुखी हो रही थी, लोग बाहर कम निकलते थे। तो मैं राधे श्याम मंदिर वालों की तारीफ करना चाहूँगा और श्री मदन लाल सेठी जी ने जी। हमारा सहयोग किया और हमने पर दिन गायों को चारे का प्रबंध किया और ये सौभाग्य भी मुझे मिला कि मैं ही डेली पर डे मैं ही डाल के आता था गायों को। तो ये कचरा जो रेडी आपने चला के ये क्या था सर? ये बस सेवा का मन था। कहीं मेरे पर किसी वार्ड का किसी भी बंदे का मेरे पास फोन आ जाता और मुझे कोई बंदा उठाने वाला नहीं मिलता, तो मेरे मन में था कि इस भैया का फोन आया है, इस जो भी गंदगी है मैं बिल्कुल उठाऊंगा। मैं रिक्शा लेके खुद चल पड़ता था और रिक्शा भी मैंने खुद अपना लिया हुआ है। तो यदि आप चेयरमैन बनते हैं, चेयरमैन के चुनाव में आते हैं, तो क्या आपका क्या एजेंडा रहेगा ये चुनाव लड़ने का? देखो जी, किन एजेंडों पे लड़ोगे? देखो जी, सेवा का मन है, जैसे सीवर व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, निकासी नहीं है जी। बहुत, और ऐसे लगा के बहुत सारे काम है। मैं हर तरह के काम का समाधान करना चाहूँगा शहर में। और मैं चाहूँगा किसी प्रकार की, जैसे गायों का लगा लो, पशु लगा लो, बहुत दुखी हैं, मतलब उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं। तो मैं उन पशुओं को भी चाहूँगा कि उन गौशालाओं में उनको मतलब हवाया जाए और किसी प्रकार की उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो शहर में चेयरमैन के दावेदारी काफी लोग ठोकने वाले हैं, ऐसे में मानव अपने को किस पैड पर समझता है, किस पायदान पर अपने आप को रख के देख रहा है? क्या मानव को भाजपा टिकट देगी? आप उसके कार्यकर्ता भी हैं, विधायक के साथ भी आपका तालमेल अच्छा आ गया है, तो ऐसे में क्या आजाद उम्मीदवार लड़ना चाहेंगे या फिर क्या किसी पार्टी के टिकट पे आप लड़ना चाहेंगे? पूरा बयाना जी के साथ मेरा बहुत प्यार है, मेरे अंकल जी हैं। मैं 4.5 साल से हमारे अंकल श्री विनोद बयाना जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा कि बयाना अंकल जी हमारी मदद करें। लेकिन मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूँगा अगर सीधे चुनाव होते हैं तो मैं टिकट का पूरा प्रयास करूँगा और चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। तो यहाँ पे देखिए समाज सेवा की बात कर रहे थे, कुछ और जानना चाहेंगे मानव से यहाँ पे कि किस तरह से ये लगन समाज सेवा के इन पे लगी सर? देखो, बचपन से ही स्वभाव रहा है, संस्कार रहे हैं, ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हारना जीतना तो मुकद्दर की बात है, कोई कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है। कहते भगवान कहता है इंसान से, जो तू चाहता है वो तू करता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। भाई तू ऐसा कर जैसा मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहेगा। तो देखिए आपने कितने अच्छे विचार सुने मानव के, मतलब इन्होंने कहा कि करता तू है जो माध्यम रहता है वो मैं हूँ, पूरे का पूरा श्रेयांश तो ये था। अभी देखना होगा कि जो चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव होंगे, क्या ये भाजपा से टिकट ला पाते हैं या फिर एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर ये अपना जो परचम लहराएंगे, क्या रहता है देखते रहिए आप एएनटी नेशनल। चुनाव पर अब हमारी सीधी नजर रहेगी, कौन हांसी से चेयरमैन का दावेदार रहेगा, कौन अपनी दावेदारी ठोकेगा, हर पहलू पे चुनाव पे नजर रहेगी। आप देखते रहिए एएनटी नेशनल, कौन बनेगा हांसी का चेयरमैन।